हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो बॉन्डिंग चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और काफ़ी वेटेज रखता है ये किसी भी स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। और आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आप जा रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पिक्चर में तब आया जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से काम नहीं चला। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन VBT यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से वो इन्फॉर्मेशन मिल नहीं पाई। तो नया इंट्रोडक्शन हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो काफ़ी कुछ इनसाइड स्टोरी बताता है किसी भी बॉन्डिंग के बारे में। तो देखते हैं डिफेक्ट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ठीक है, एटॉमिक, दो एटम मिलके ही तो मॉलिक्यूल बनते हैं, या दो से ज़्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कुछ बताया ही नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया। दूसरी बात, स्टेबिलिटी के बारे में उसने कुछ नहीं बताया, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल नहीं होगा। उनका मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक, ये सब बिहेवियर पता करना बड़ा मुश्किल था VBT से। ठीक है, तो ये सारे डिफेक्ट्स थे जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को लाना पड़ा रिसर्च करके। दूसरी बात है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाउ ए मॉलिक्यूल वुड बिहेव आफ्टर इट्स फॉर्मेशन। इसका ये आइडिया देता है, बिहेवियर बताता है। BBDSP इसका शॉर्ट फॉर्म है, मीन्स बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। बॉन्ड का ऑर्डर क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। बॉन्ड लेंथ का इंफॉर्मेशन आपको देता है, कम ज़्यादा कैसे होगा। डायमैग्नेटिक बिहेवियर बताएगा, स्टेबिलिटी बताएगा और पैरामैग्नेटिक इफेक्ट बताएगा। इसलिए दिस मैन इज़ वेरी हैप्पी, है ना। देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइड्रोजन H2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था कि स्टेबल है या नहीं है। H2+ भी जबकि पॉसिबल है स्ट्रक्चर इसका, H2- भी पॉसिबल है, लेकिन इन सबों के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था VBT में। ठीक है ना बच्चों, इसीलिए हमारे को इंट्रोड्यूस करना पड़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि MOT। तो मेन पॉइंट्स ऑफ MOT का क्या है वो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, तो आगे फिर बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स नोन एज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देख रहे हो, H और H मिलके बनता है H2, तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल हुए, AO लिखा हुआ है। ठीक है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके H2 बने, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनते हैं। इसका मैं आपको डायग्राम भी ड्रॉ करके दिखाऊंगा, एनर्जी लेवल डायग्राम उसको बोलते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, लूज द आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और एक नया चीज़ बन जाते हैं, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप्ड। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल बैलेंस होकर चलता है। बैलेंस है ना, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स विच हैव कंपेरेबल एनर्जी। जिसकी एनर्जी बिल्कुल आसपास हो वही आपस में कंबाइन करते हैं, मिलते हैं। ठीक है ना, जैसे 1s और 1s मिलकर के 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है। 1s और 2s को मिलाएंगे तो मिलेंगे ही नहीं, इनकी एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, तो इस तरह की बॉन्डिंग में ये दे डोंट पार्टिसिपेट। 1s और 2p ये कॉम्पेरेबल एनर्जी के होते हैं, तो इनका लेस एनर्जी गैप है ना यहाँ पे, या मच एनर्जी गैप, सेम एनर्जी। तो जहाँ पर जितना एनर्जी गैप कम होगा उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ज़्यादा गैप होगा तो नहीं बनेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि S मिलकर के बना सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 1s और 2s मिलकर नहीं बना सकते, इनके एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। 1s और 2p मिलकर बना सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पॉइंट सारे आपको नोट करने हैं बच्चों, ठीक है, सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, नोट करने हैं। नोट्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम के टाइम बुक काम नहीं आता, नोट्स ही काम आता है। चौथा पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप दे फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक को बोलते हैं हाई एनर्जी और दूसरे के पास लो एनर्जी। इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ। तो एक को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना, देखो कोई भी 2 आदमी मिलते हैं ना तो
पॉसिबिलिटी क्या होती है, या तो कुछ नया अच्छा होगा या नहीं तो कुछ ख़राब होगा, ये पॉसिबिलिटी होती है। तो ये जो एंटी बॉन्डिंग है ना, ये बॉन्डिंग को फेवर नहीं करता है, ये एंटी है, ये चाहता है कि बॉन्ड नहीं बने। और ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये चाहता है कि बॉन्ड बने। अगर BMO जीत गया तब तो बॉन्ड बनेगी, लेकिन अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO जीत गया तो बॉन्डिंग नहीं बनेगी, या बहुत ही वीक बॉन्ड बनेगा, ऐसा आप कह सकते हैं। इसका डिटेल हम लोग अभी करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में BMO हैज़ लोअर एनर्जी देन ABMO। जो भी बॉन्डिंग के लिए फेवरेबल होता है उसकी एनर्जी तो कम ही होती है, क्योंकि जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो उसकी एनर्जी बिल्कुल डिप डाउन हो जाती है, कम हो जाती है, तभी वो बॉन्ड फॉर्म हो पाता है। जिसकी एनर्जी जितनी कम, स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा। ये केमिस्ट्री में मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, एनर्जी एंड स्टेबिलिटी आर इन्वर्सली रिलेटेड। एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज़्यादा, एंड वाइस वर्सा। 6 है एक्सियल ओवरलैपिंग फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, पैरेलल ओवरलैपिंग फॉर्म पाई बॉन्ड। ये हमने पहले भी देखा हुआ है कि एक्सिस, अगर दोनों के एक्सिस मिल जाते हैं तब तो मैक्सिमम ओवरलैप होगा, लेकिन दोनों के एक्सिस अगर पैरेलल रहते हैं और साइड वाइज ओवरलैप होते हैं तो उस केस में आपको पाई बॉन्ड बनता है ना। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है 7 तक। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा और पाई। एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा के ऊपर स्टार या फिर पाई के ऊपर स्टार, ये ठीक है। इस तरह की चीज़ें, स्टार का मतलब एनर्जी आ गई ज़्यादा, एनर्जी बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट आप नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डायग्राम की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि इसमें बॉन्ड का आइडिया कैसे होता है और पैरामैग्नेटिक कैसे बता सकते हैं हम लोग, डायमैग्नेटिक कैसे बता सकते हैं, इसका भी आइडिया अभी लगने वाला है। ये है डायग्राम। इस डायग्राम को देख के घबराना नहीं है, हम लोगों ने तो बचपन से पढ़ते आए हैं। क्या पढ़ते आए हैं कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी के लिए भी, वो कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं ना 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ऐसे लिखते हैं ना। अब यहाँ पे क्या है, इसी को कंटिन्यू करना है। अगर आपको ये आता है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कुछ भी नहीं है, बच्चों का चीज़ है। आपको ध्यान से देखना है कि इसमें करना क्या है। आप इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर ये 2s से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। 1s वाला यहाँ पे नहीं दिया गया है, मैं इसको अलग से ड्रॉ कर देता हूँ, या फिर आपको मैं अलग से खुद से बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं। आप खाली इस पर ध्यान दे दो। जब सिग्मा 2s मिल करके 2s दो ऑर्बिटल है, ये मिल करके दो ऑर्बिटल दे रहे हैं, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। ये 3 और 3 6 ऑर्बिटल है, ठीक है। 3 और 3 6 ऑर्बिटल है ना, तो ये मिल करके आपको 6 ऑर्बिटल देने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6। इनका ऑर्डर आप याद रख लो, सिग्मा 2p और ये पाई 2p में 2 बॉक्स है, तो पाई 2px पाई 2py बिल्कुल एक ही एनर्जी के होते हैं, तो इनको पास पास रखा गया है, बिल्कुल चिपका के रखा गया है। ठीक है, इनका मिरर इमेज आपको ऊपर बना लेना है। इसका मिरर इमेज, यहाँ मिरर लगाओगे तो क्या बनेगा, यही बनेंगे ना, ठीक है। आप चाहो तो खुद से बना सकते हो, मैं आपके लिए खुद से बना देता हूँ, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर 1s लेंगे, यहाँ पे 1s सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 2s। तो आपको ध्यान से देखना है, मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। सारा स्टार्टिंग से कर लेते हैं। मान लेते हैं एक 1s इधर है, 1s, एक 1s इधर है। ये मुझे क्या देगा, ये देगा सिग्मा 1s और ये क्या देगा, सिग्मा स्टार 1s। दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटम्स के ऑर्बिटल है, दो एटम लेने वाले हैं। मान लो H2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, सपोज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। तो स्टार्टिंग वाला पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास क्या है, H2 मॉलिक्यूल के पास क्या है, एक H और एक H, इसी में बॉन्डिंग हो गई तभी तो H2 बनता है। तो आप एक हाइड्रोजन यहाँ ले लो, एक हाइड्रोजन यहाँ ले लो,
इनके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे और ऐसे दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों मिल करके क्या देगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो पहले इसको फुलफिल करेंगे, ये अगर भर जाता है तब ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 1s के बाद क्या आता है, 2s आता है। तो यहाँ आप लिख लो 2s, यहाँ भी आप लिख लो 2s, ठीक। तो ये दोनों मिलकर के आपको क्या देंगे, सिग्मा 2s, और ये क्या देगा आपको, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। ये अलग है, ये इनका, ये 2s के लिए है, ये यहाँ तक 1s के लिए है। तो हाइड्रोजन के लिए हमने बात करी, तो आपको देखो क्या मिल रहा है, सिंगल हाइड्रोजन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, तो ये हो गया इनका दोनों का कंबाइंड फॉर्म। 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 भी नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि यहीं पे फुल हो गया वो। यहाँ पे फुल अगर नहीं होता, बच जाता इलेक्ट्रॉन, तब मैं यहाँ डालता सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। चलो, तो ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। यहाँ से हमें फाइंड करनी है बॉन्ड ऑर्डर। ध्यान से देखना है बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO। इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग। अब हमें बोला गया है फाइंड दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2। क्या बोला गया है, फाइंड दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं, फाइंड दी बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर का, BO इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला है, हमारे पास दिख रहा है, बहुत साइड में लिख दिया मैंने शायद, हाँ ठीक, ये हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर मैं कैसे निकालूंगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले में कितने हैं, 0 है, तो यहाँ 0 डाल देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो ये 2/2 1 हो गया, 2/2 1, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1, बॉन्डिंग ऑर्डर 1 आ गया। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, इसका आपको ध्यान रखना है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया, यानी कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ना सिंगल बॉन्ड है, एक डबल नहीं है। अगर डबल होता तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू 2 होता, 2 मेरे को मिलता है कैलकुलेशन में, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर तो 1 है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर 1 है मीन सिंगल बॉन्ड, तो H2 में सिंगल बॉन्ड है। अब कैसे पता करें पैरा मैग्नेटिक है कि डाई मैग्नेटिक है। पैरा और डाई में यही फर्क है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनके पास, अनपेयर्ड, तो हम लोग क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब पैरामैग्नेटिक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिजिक्स में डिस्कस कर लेंगे पूरी चीज़ें, फिजिक्स का पार्ट है पैरामैग्नेटिक पूरा। और जहाँ पर पेयर्ड होंगे वहाँ पे आप समझाओ डाई मैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है ना। मैग्नेटिक चैप्टर है क्लास 12 में, उसमें ये टॉपिक है, फिर भी मैं आपको और इसके बारे में बता दूंगा। तो मैग्नेटिक बिहेवियर अगर पूछा जाएगा H2 का क्या है, तो यहाँ पर देख लो, मिलने के बाद पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड का मतलब डाई मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, दूर भागते हैं, उसको बोलते हैं डाई मैग्नेटिक, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास H2 मॉलिक्यूल है, डाई मैग्नेटिक, बॉन्ड ऑर्डर मुझे मिल गया 1, ठीक है। सिंगल बॉन्ड हमने मालूम कर लिया। अब इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसी में पूछा जाता है फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ
बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 माइनस। H2 माइनस भी एक एनायन है जो एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? तो माइनस का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का आना। जितना भी माइनस आप देख रहे हो, -4 अगर होता तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देता। भाई इलेक्ट्रॉन का एडिशन से ही तो माइनस होता है, तो यहाँ सिंगल माइनस है, यानी कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आपको ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है? ध्यान से देखो, ये तो फुल हो गया, सिंगल इलेक्ट्रॉन अब मैं ऐड करूंगा तो वो एंटी बॉन्डिंग इसमें चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो फुल है। अगर फुल नहीं होता तो मैं यहाँ भी दे सकता था, लेकिन इसके फुल होने के कारण H2 माइनस की अगर बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ डालना पड़ेगा और इस फॉर्मूले को दोबारा लगाना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर फाइंड, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा इधर? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो 2 है, ये तो 2 का 2 ही है, इस पर कोई चेंज हुआ नहीं है। माइनस एंटी बॉन्डिंग बारे में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है तो 1 कर देंगे, ठीक है ना, डिवाइड बाय 2 कर दो, ये हो गया 1/2। ओ पहले तो 1 थी वैल्यू, है ना, अभी क्या है? अभी हाफ हो गया, यानी कि हाफ बॉन्डिंग, यानी कि बहुत ही वीक बॉन्ड है। डॉट डॉट से आपको दिखाना पड़ेगा, H ऐसे डॉट डॉट दिखाते हैं हाफ बॉन्ड। हाफ बॉन्ड भी पॉसिबल है बच्चों, और माइनस चार्ज, ठीक है ना। हाफ बॉन्डिंग मतलब बहुत वीक बॉन्डिंग है, मतलब वेरी लेस स्टेबल होगा, ये भाग जाए, क्योंकि जब एनर्जी स्टार वाले में एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी बच्चों। सो बी केयरफुल। सो यहाँ पर हमने देख लिया कि एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। H2 में हमने क्या देखा था? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, 0 था, तो वो था डाईमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कंपेयर द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ H2 एंड H2 माइनस, ठीक है। तो हम ऐसे बता सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हीलियम का मालूम करते हैं। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है ना। हीलियम का मालूम कर लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर क्या है। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर, चलो भाई बता दो, हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो सबसे पहले हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन मुझे मालूम होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही तो आता है। हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर है? 2 एटॉमिक नंबर। तो क्या लिखते हैं हम लोग? 1s2। हीलियम का जस्ट नेबर ही तो है, सॉरी हाइड्रोजन का नेबर ही तो है हीलियम। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप ऐसे दिखाओ, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने 2 हीलियम एटम ले लिया, एक इधर और एक इधर, है ना, हीलियम ले लिया, हीलियम हीलियम हीलियम, ये हीलियम। 2 और 2 मिलके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 2 तो यहाँ है, 2 यहाँ आ जाएंगे, 4 हो गए। अब फॉर्मूला लगा लें वो वाला, ध्यान से देख लो। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 हीलियम एटम लिए, हम हीलियम में चाह रहे हैं कि बॉन्ड ऑर्डर निकाले, आपस में कितनी बॉन्डिंग बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, ये अभी मालूम हो जाएगा। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो 1s2 2 हीलियम एटम मैंने लिया हुआ है, तो 4 हो गया, तो 2 यहाँ देंगे, फुल हो गया, बच गया 2 तो यहाँ डाल देंगे, ठीक है ना, 2 यहाँ 2 यहाँ। अब फाइंड करेंगे बॉन्ड ऑर्डर, अब फाइंड करेंगे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या लिखेंगे हम लोग? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 है, माइनस एंटी बॉन्डिंग में भी तो 2 है, दिस वन डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 0। बॉन्ड ऑर्डर आ गया 0। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हीलियम और हीलियम के बीच में, हीलियम और हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड ही नहीं होगा, 0 बॉन्ड, ठीक है। बात सही भी है। हीलियम को क्या बोलते हैं? नोबल गैस। वो किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करता, वो आपस में भी बॉन्डिंग नहीं करते, राइट। तो हीलियम इज अ नोबल गैस, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, नोबल गैस, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाँ, आप मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हो, इसमें भी देखो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि डाई मैग्नेटिक है, ये डाई मैग्नेटिक, ठीक है बच्चों, कृपया करके नोट करें।
हाँ बच्चों, ये आपने कर लिया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का करके देखते हैं ये सब निकाल के कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हो कि कैसे कैसे हम लोगों को लिखना होता है। 1s मिलके क्या मिलेगा, सिग्मा 1 है सिग्मा स्टार 2s, 2s मिलके क्या मिलेगा, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, है ना। एनर्जी लेवल डायग्राम है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी सिस्टम की बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। 2p मिलके ये आपको मिलेगा पाई 2px पाई 2pi। इन दोनों की एनर्जी सेम होती है और सिग्मा की थोड़ी ज़्यादा होती है तो थोड़ा ऊपर चला गया ये। ठीक है, तो इसका फिर मिरर इमेज आपको ऊपर बनाना है, उसमें स्टार लगा देना है। ठीक है ना, ये आपको याद होनी चाहिए तो काम आसान हो जाता है। तो सपोज अगर N2 मॉलिक्यूल के लिए अगर काम करते हैं, मान लो N2 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, मतलब 1s2 2s2 2p3 ये होता है। S वाले में 2 इलेक्ट्रॉन मालूम है हमारे को और P वाले में 3। ध्यान से देखते हैं, S वाले में 2 है तो आप 2 यहाँ डाल दो और 2 यहाँ डाल दो। ठीक है ना, तो 2 और 2 4 हो गया। तो आप इसको फुलफिल कर दो, पहले नीचे वाले को फुलफिल कर दो 2 इलेक्ट्रॉन दे के, तो ऊपर वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया ना। 4 तो थे, 2 इधर 2 इधर, 4 थे तो 2 2 हमने फुल करके ख़त्म कर दिया। 2s में फिर से 2 हैं तो यहाँ पे 2 ऐसे, तो ये भी 4 हो गया, तो 2 नीचे वाले में और 2 ऊपर वाले में। P में 3 है, 3 है तो पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ठीक है ना, अब N2 मॉलिक्यूल है ना, इधर भी एक N है और इधर भी एक N है, तो 2 बार तो करना ही पड़ेगा मुझे, ऐसे ऐसे। तो 3 और 3 कितने, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहले सिंगल सिंगल ऑक्यूपाई कर दो, उसके बाद फिर डबल डबल कर दो। एक बॉक्स में 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते, 2 2 4 और 2 6, ये हो गया। ठीक है ना, हो गया। अब निकालेंगे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो कैसे निकालेंगे, पहले आप विदाउट स्टार वाले इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। वो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन है जो बिना स्टार वाले हैं, तो यहाँ 10 लिख लो। माइनस स्टार वाले कौन कौन से हैं, ये स्टार वाले हैं, देखो यहाँ स्टार लगा है, सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s, बस यही 2 हैं, बाकी स्टार वाले में तो है ही नहीं। तो 2 सिग्मा 1s स्टार में है, 2 सिग्मा 2s स्टार में है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ आप 4 लिखोगे और डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है ना, तो 10 - 4 6, 6 डिवाइड बाई 2, ये हो गया 3। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 आने का मतलब है कि N और N के बीच में 3 बॉन्ड है ना। और देखो सारा डबलेट है, लास्ट में देखो आप सारा डबलेट है, डबल डबल इलेक्ट्रॉन। तो डबल इलेक्ट्रॉन है तो डाईमैग्नेटिक, पेयर्ड है ना, जहां पर पेयर्ड होगा वो डाईमैग्नेटिक होगा। ठीक है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड हमने पता कर लिया, ट्रिपल बॉन्ड शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। प्लीज मेक ए नोट। तो ये हम लोगों ने N2 के लिए निकाल लिया। इसमें N2 प्लस भी बोल सकते हैं, N2 माइनस भी बोल सकते हैं, है ना। बोला जाएगा N2 प्लस और N2 माइनस के लिए बॉन्ड ऑर्डर बताइए, स्टेबिलिटी बताइए। तो स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है तो हम लोग क्या लिखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी। बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली रिलेटेड टू स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब N2 प्लस की बात करें अगर हम लोग, प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल गया, इलेक्ट्रॉन वहाँ से भाग गया। कितने इलेक्ट्रॉन, +1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप भगा दो। कहाँ से, बिल्कुल आउटर मोस्ट से, नीचे से नहीं, बीच से भी नहीं, बिल्कुल ऊपर से आप एक इलेक्ट्रॉन हटा दो N2 प्लस के लिए। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो ऐसे। अब N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो।
ठीक है। N2+ का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। वापस यहाँ आ जाओ, सिग्मा वाले और स्टार वाले और विदाउट स्टार वाले काउंट कर लो। विदाउट स्टार वाले कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9 है। स्टार वाले कितने हैं, सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s 2 2 4 है, यानी कि 5/2 आ गया। दैट मीन्स 2.5, यानी कि 2.5 बॉन्ड है। बॉन्डिंग कम हो गई ना, पहले 3 बॉन्ड था एग्जैक्ट, अभी 2.5 आ रहा है, यानी कि 2.5 बॉन्डिंग। तो N और N ड्रॉ करो, डबल बॉन्ड दिखाओ, अब बाकी डैश 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 दिखा दो। ये हो गया 2.5 बॉन्डिंग। तो बॉन्ड ऑर्डर तो कम हो गया, बॉन्ड ऑर्डर कम यानी कि स्टेबिलिटी कम। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन रह गया, तो बोलेंगे ये पैरामैग्नेटिक है। क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया पैरामैग्नेटिक। बढ़िया ना, ओके। N2- के लिए भी काम कर सकते हैं। तो पहले आप N2 के लिए तो ड्रॉ कर लो, जो असली वाला था N2 के लिए ना, वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भी था। तो N2- में क्या करेंगे, आपको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर N2 सिंगल माइनस है। अगर 2- 3- होता तो उतने इलेक्ट्रॉन मेरे को देने पड़ते। यहाँ N2 पे सिंगल माइनस है, तो एक इलेक्ट्रॉन आपको देना पड़ेगा इधर, ऐसा। अब आप निकालोगे बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2-। क्या निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2-। तो क्या निकालेंगे हम लोग, सिग्मा स्टार वाला इलेक्ट्रॉन स्टार वाले में एक बढ़ गया, ठीक है। और विदाउट स्टार वाले में देखते हैं कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 है विदाउट स्टार वाले में। दिख रहा है बच्चों आपको, मैं ज़्यादा साइड तो नहीं चला गया, ठीक है। अब माइनस करेंगे हम लोग कौन सा, स्टार वाला। स्टार लगते हैं 2 हैं, 2 4 हैं और एक 5 है, 5। ये हो जाएगा 2.5, यहाँ भी 2.5 है ना। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। और स्टार वाले कितने हैं, 2 2 4 और एक 5। तो ऐसा करने से बॉन्ड ऑर्डर 2.5, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर N2+ और N2- के लिए सेम है। और ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। इसकी एनर्जी थोड़ी ऊपर तक भाग रही है ना, स्टार में चला गया इलेक्ट्रॉन, तो बोलेंगे ये थोड़ा कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू N2। स्टार में इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा बढ़ेंगे उतनी बॉन्ड ऑर्डर कम होते जाएगी, स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। ठीक है बच्चों, प्लीज़ मेक ए नोट।